हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एडवांस एक्सेल के सीरीज़ में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे हमारा चार्ट नंबर 2 चार्टर एनालिसिस का पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे लाइन ग्राफ को कैसे बनाएंगे, बार ग्राफ को कैसे बनाएंगे। और मैं इसमें कुछ वीडियोस और कंबाइन कर रहा हूँ, यानी कि जो हम सेशन 3-4 में करने वाले हैं उसको मैं इसमें कंबाइन कर रहा हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसमें हम वेरियस टाइप के ग्राफ को देखने वाले हैं और उससे रिलेटेड एनालिसिस पार्ट को भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉलम ग्राफ बनाना सीखा था कि हम किस तरह से कॉलम ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पे वेरियस टाइप्स होते हैं कि आपको किस तरह के कॉलम ग्राफ बनाने हैं। तो आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। आपको 3D व्यू में चाहिए तो आप 3D व्यू ले सकते हैं, आपको 3D में ये शो करेगा। देन अब मैं बात करूँगा बार ग्राफ की। तो कॉलम ग्राफ और बार ग्राफ में बस एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि कॉलम ग्राफ में बनाते हैं तो जो उसका प्लॉटिंग होता है वो वर्टिकल मोड पे होता है, लेकिन अगर आप बार ग्राफ बनाते हैं तो जो उसका प्लॉटिंग होगा वो हॉरिजॉन्टल मोड पे होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। अब बारी आती है हमारे अदर ग्राफ की, जिसके बेसिस पे पूरा जो डेटा है वो चेंज हो जाता है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करके मैं सिंपली क्या करूँगा, लाइन वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। तो जैसे ही मैंने लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, यानी कि लाइन ग्राफ मैंने इंसर्ट किया, देखिए यहाँ पे ये जो डेटा है आपका ये लाइन के बेसिस पे शो कर रहा है, यानी कि आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है डेटा कंपेयर करने के लिए वो आपका सिंपली शो कर रहा है लाइन के बेसिस पे। और एक हर लाइन का एक पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे। अब पॉइंट तो आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो सिंपली आपको क्या करना है कि जब आप कोई ग्राफ बना देते हो और आपको उसमें कुछ बेसिक चेंजेस करने होते हैं, तो मैंने कंटेंट वगैरह और कलर वगैरह से रिलेटेड आपको बताया था, लेकिन मैंने इनसे रिलेटेड चेंजेस करना नहीं बताया था। तो मैं आपको आज वो बताने वाला हूँ। साथ ही साथ हम लोग वेरियस टाइप्स भी देखेंगे। तो ग्राफ मैंने बना दिया। अब मुझे सपोज चाहिए कि मेरा जो पॉइंट यहाँ पे है कहाँ पर नोड्स है, यानी कि वैल्यूज है, वो मेरे डिस्प्ले होने चाहिए। तो सिंपली आपके पास दो ऑप्शन होता है। पहला जो ऑप्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल में सिंपली क्या करना होता है आपको, जो कि आपका डिजाइन मेन्यू पे आपको मिलेगा चार्ट पर क्लिक करने के बाद। तो क्विक लेआउट पे जब आप जाएंगे तो क्विक लेआउट पे आपके पास वेरियस टाइप के ऑप्शंस होते हैं, जो कि आप क्लिक करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग फॉर्मेट दिख रहे हैं आपको, कि आपको किस तरह का फॉर्मेट यहाँ पे चाहिए, आपको किस तरह का ऑप्शन यहाँ पे चाहिए। आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं, वो अप्लाई हो जाएगा। तो इससे क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इवैल्यूएशन कर सकते हैं। लाइक मैंने ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया, तो देखिए हर एक पॉइंट का वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है कि किस पॉइंट का कितना वैल्यू है। तो आप यहाँ पे वैल्यू के बेसिस पे डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। आप सपोज मान लीजिए कि कोई डेटा बार वाला ही ले लिए, कि इसमें आपका डेटा बार भी शो कर रहा है और आपको यहाँ पे क्लियर नीचे में इंडिकेट कर रहा है कि आपका वैल्यू कितना है। या फिर आप ये वाला ले सकते हैं जिसमें एक लाइन के बेसिस पे आपको इंडिकेशन कर रहा है कि कौन सा वैल्यू कहाँ पर अवेलेबल है। इसके बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो आपके पास वेरियस लेआउट्स होते हैं जो कि आपके ग्राफ के विजुअल रिप्रेजेंटेशन का व्यू को जो है उसको बदलता है, उसको चेंज करता है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सुटेबल आपको लगता है आप उसको सिंपली यूज कर सकते हैं। देन आपके पास चार्ट स्टाइल होता है। चार्ट स्टाइल के में आपके पास मल्टीपल स्टाइल्स होते हैं, जो कि आपके वर्जन पे डिपेंड करता है। अगर आप 2007 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको डिफरेंट थोड़े से स्टाइल्स मिलेंगे। बाकी सब में वर्क करने का जो फंक्शनैलिटी है वो सेम होता है, यानी कि आपको सेम तरीके से काम करना है, बस कुछ ऑप्शंस इधर उधर में भी हो सकते हैं। लाइक मुझे ये वाला चाहिए था तो मैं इस पर क्लिक कर दिया, तो हर एक डॉट मुझे विजिबल है यहाँ पर, हर एक डॉट को मैं देख पा रहा हूँ। उसके बाद हर एक डॉट के बेसिस पे मैं यहाँ पे नंबर वैल्यू या फिर इस तरह से कुछ मेंशन कर सकता हूँ, ताकि मेरा ये जो ग्राफ है वो क्लियर मुझे विजिबल हो। तो इस तरह से आपको बनाना रहता है। ओके, देन अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि होता है एक्सिस वगैरह। जैसे आपको यहाँ पे एक्सिस पे टाइटल देना है, ये आपका क्या है, तो ये मार्क्स है। तो हम लोग जब 9th-10th में पढ़े हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख देते थे मार्क्स ऑफ क्लास 10, 12, जो भी आपका वो आप मेंशन कर दिए। देन यहाँ पे लेजेंड आपके ऑलरेडी बने हुए हैं। टाइटल क्या है, तो ये आप मार्कशीट बना रहे हो, या फिर टेस्ट 1 है आपका, तो यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ टेस्ट 1। ओके, तो इस तरह से आप कुछ हेडिंग दे सकते हैं, यानी कि आप टाइटल दे सकते हैं और आप अपने एक्सिस को यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं कि ये जो प्लॉटिंग वैल्यू है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये किस वैल्यू में इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे मार्क्स ऑफ क्लास 10 लिख दिया, यानी कि क्लास 10 के मार्क्स है 0 to 100, यानी कि कोई पर्सन अगर 40 ला रहा है तो उसका 40 मार्क्स है, यानी कि 40 मार्क्स हम लोग उसको काउंट करेंगे। जैसे केजी में होता है, लीटर में होता है, अलग अलग वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो आपको अलग अलग देना होता है। तो सेम यहाँ पर आपको वो चीज़ मेंशन कर देना है। इन
पीसेज, इन केजी, इन लीटर, लाइक वाइज। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा दूसरा जो ग्राफ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके फिर से मैं इंसर्ट पे जाऊंगा। इंसर्ट में मेरे पास यहाँ पे 3D लाइंस होते हैं, आप इसको 3D लाइंस में चेंज कर सकते हैं। एरिया वाइज आपको शो कराना है तो एरिया वाइज भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो एरिया होता है वो आपको शो करना चाहिए एज पर आपका डेटा, क्योंकि यहाँ पे ये हम लोग एरिया को शो नहीं कर रहे हैं। लाइक आपको किसी पॉपुलेशन को शो करना है, आपको किसी प्लेस का एरिया शो करना है, तो उसके लिए हम लोग एरिया का यूज़ करते हैं। तो वो मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, उसके लिए भी मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं आपको वेरियस एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा। अब पाई चार्ट है, देखिए जब आप पाई चार्ट लेते हैं तो ये मैंने सेलेक्ट किया 3, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है किसी एक का। तो पाई चार्ट कभी भी मल्टीपल के कंपैरिजन के लिए नहीं किया जाता है, एक सिंगल डेटा में उसी के अंदर के वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हम लोग पाई चार्ट का यूज करते हैं। लाइक टोटल मार्क्स मैंने इवैल्यूएशन कर दिया, और टोटल मार्क्स इवैल्यूएट करने के बाद अब मुझे चाहिए कि ये जो आपका मार्क्स शो कर रहा है तो हाईएस्ट मार्क्स किसका है, लोएस्ट मार्क्स किसका है, एवरेज किसका है, तो मैं उसको इंडिकेट करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली इंसर्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे पाई का ऑप्शन है और मैं पाई को चूज़ कर लिया। तो यहाँ पे पाई का एक ऑप्शन है जो कि इनेबल हो गया। तो टोटल वैल्यू में से किसका कितना पार्ट है, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, जनरली उसको इंडिकेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कि इसने 30% कंट्रीब्यूट किया, इसमें 40% कंट्रीब्यूट किया, तो लाइक वाइज। तो सिंपली मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दे दूं। तो लाइक मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा प्रॉफिट, ओके, और प्रॉफिट मुझे हुआ, सपोज मान लीजिए कि ए प्रोजेक्ट से कुछ प्रॉफिट हुआ, बी प्रोजेक्ट से कुछ प्रॉफिट हुआ, सी प्रोजेक्ट से कुछ प्रॉफिट हुआ, और फाइनली एक डी प्रोजेक्ट से कुछ प्रॉफिट हुआ। फाइन, तो ये हमेशा 100% के वैल्यू को इंडिकेट करता है। तो मेरा जो प्रॉफिट पार्ट है, यहाँ पे मैं प्रॉफिट को ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे मैं प्रॉफिट पार्ट दिखा दिया। सपोज मान लो आप 4000 मुझे यहाँ प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे मुझे 6000 प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे मुझे 3490 प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे मुझे 2560 प्रॉफिट हुआ है। तो ये मैंने इंडिकेट किया। तो सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करके मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, पाई लूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये प्रॉफिट पार्ट को देखिए शो कर रहा है, और हर एक प्रोजेक्ट का यहाँ पे कलर डिफाइन हो गया कि ए जो प्रोजेक्ट है वो ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहा है, बी जो प्रोजेक्ट है वो ऑरेंज कलर से इंडिकेट कर रहा है, सी वाला ग्रे है, डी वाला हल्का येलोइश ऑरेंज है। तो इस तरह से आपका एक पर्टिकुलर डेटा जो है वो एक प्रॉपर वैल्यू में एक सर्कल में शो कर रहा है, जिसका अपना एक इंडिविजुअल पार्ट है। हर एक प्रोजेक्ट का अपना एक इंडिविजुअल पार्ट है जो यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, चलिए, और यहाँ पे सी छूट गया है। ओके, चलिए, तो अब इस वैल्यू को मुझे थोड़ा चेंजेस करना है कि लाइक मुझे यहाँ पर परसेंटेज शो करना है, मुझे यहाँ पे वैल्यू शो करना है। तो फिर मुझे डिज़ाइन पे जाना होगा। डिज़ाइन में जाने के बाद आपको लेआउट चूज करना होगा कि लेआउट आपका क्या है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लेआउट पे परसेंटेज वाला ले लिया। तो देखिए यहाँ पे अब क्लियर रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपका कौन सा वैल्यू, कौन सा प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा वैल्यू दिया है, ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। तो यहाँ पे आपका देखिए सिंपली शो कर रहा है कि 37% किसका है, 25% किसका है, 22%, 16%। तो हर एक प्रोजेक्ट का अपना एक कंपैरिजन यहाँ पे आप कर सकते हैं कि हाँ, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे प्रोजेक्ट बी से हुआ है, जो कि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ब्लू कलर से। सबसे कम जो वैल्यू मुझे आया है, सबसे कम जो प्रॉफिट मुझे हुआ है वो प्रोजेक्ट डी से हुआ है, जो कि आपका 16% इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि मुझे किस प्रोजेक्ट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस प्रोजेक्ट में कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये बेसिकली आपका एनालिसिस पार्ट होता है कि आप जब कोई भी ग्राफ बनाते हो तो आपको कंपेयर करने आना चाहिए, आपको डेटा इवैल्यूएशन करने आना चाहिए कि हाँ, मैं इसके बेसिस पे कुछ डिसीजन ले सकूँ, मैं इसके बेसिस पे इवैल्यूएशन कर सकूँ। ओके, देन हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं एरिया के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो एरिया के लिए मैंने यहाँ पे स्टेट्स के नेम मेंशन किए हैं और उनका एरिया कितना, यानी कि किलोमीटर में मैंने, किलोमीटर स्क्वायर में मैंने एरिया डिफाइन किया हुआ है। तो सिंपली मुझे इसको शो करना है, तो मैं छोटा एरिया पहले लेता हूँ। लाइक मुझे इन तीनों का शो करना है, तो मैंने तीनों को सिलेक्ट किया और इंसर्ट पे गया। इंसर्ट में यहाँ पे आपके पास बहुत सारे चार्ट है, तो सिंपली आपको यहाँ पर रिकमेंडेड ऑप्शन पे चले जाना है। अगर आप न्यू वाले वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो आपके पास चार्ट का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करोगे आप तो आपको कुछ इस तरह का व्यू आएगा जिसमें आपको एरिया चूज़ करना होता है।
तो एरिया मैंने ले लिया, यहाँ पे आपका एरिया इस तरह से शो कर रहा है और एरिया शो कराने के बाद मुझे सिंपली क्या करना है, ओके कर देना। तो जैसे मैं ओके किया तो यहाँ पे देखिए एरिया शो कर रहा है 3 प्लेसेस का, और मैं इसको जैसे ही बड़ा करूँगा तो यहाँ पे देखिए अप डाउन इस तरह से जा रहा है, देखिए कुछ इस तरह का शो कर रहा है। तो ये आपका क्या है, अलग अलग प्लेसेस का, अलग अलग स्टेट्स का एरिया शो कर रहा है कि ये इतना किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ये इतना है, इसका स्पेस इतना है, इसका स्पेस इतना है। देन मुझे इसमें क्या करना है, कलर चेंजेस कुछ करके अप्लाई करना है। कलर चेंजेस आप कर दो, आप यहाँ पे क्विक स्टाइल अप्लाई कर दीजिए कि इसका जो आपका वैल्यू है वो वहाँ पे इंडिकेट करे, या फिर कुछ अलग यहाँ पे स्टाइल्स हैं उसको आप अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह का। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं और आप एरिया के बेसिस पे आप अपने वैल्यू को इस तरह से शो कर सकते हैं। जब आप कोई एनालिटिक्स पार्ट पढ़ते हैं तो इस तरह का ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेनली जब आप यूट्यूब एनालिसिस करते हैं, आप गूगल एनालिसिस करते हैं किसी वेबसाइट का, तो आपको कुछ इस तरह का डायग्राम मिलेगा, कुछ इस तरह का चार्ट मिलेगा, जिसके बेसिस पे आप सिंपली देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा है, यानी कि मध्य प्रदेश का जो आपका एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। देन अगर मैं बात करूँ तो गुजरात का उसके बाद है, और गुजरात और कर्नाटका ऑलमोस्ट नियर बाई है, थोड़ा सा आपका जो है हल्का माइनर ऊपर नीचे है। उसी तरह से अगर मैं केरला की बात करूँ तो केरला का स्पेस कम है, हरियाणा का भी आपका कम है स्पेस। देन अगर मैं गोवा की बात करूँ तो गोवा बहुत ही ज़्यादा कम है कंपैरिजन टू अदर्स। तो इस तरह से आप सिंपली देख सकते हैं कि किसका एरिया ज़्यादा है, किसका एरिया कम है, क्योंकि नंबर के बेसिस पे इवैल्यूएशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसी चीज़ को अगर आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी डिज़ाइन के बेसिस पे तो उसको आप क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको आप समझ सकते हैं, उसको आप अंडरस्टैंडिंग आपका जो होता है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि इसको देख के कोई भी बोल सकता है कि इसका वैल्यू ज़्यादा है। तो इस तरह से आपको वेरियस टाइप के ग्राफ बनाने हैं। देन उसका क्विक लेआउट चेंज करना है, आप कलर प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप उसके फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। लाइक सपोज मान लीजिए कि मुझे ये वाला जो वैल्यू है इसमें कुछ चेंजेस करना है, मुझे ये वाला जो वैल्यू है इसमें कुछ चेंजेस करना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू को भी आप चेंज कर सकते हैं कि हाँ मुझे ऐसा कलर चाहिए, मुझे ये कलर चाहिए। तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और हर एक प्रॉपर्टीज चेंजेबल है, आप किसी को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। देखिए यहाँ पे वेरियस ऑप्शन है, आप इसको दूसरे ग्राफ में भी इस तरह से शो कर सकते हैं, तो आपका ग्राफ का जो लुक है वो चेंज हो जाएगा। ओके, इस तरह से तो आप इसको प्रैक्टिस करें, और इससे रिलेटेड अगर आपको लाइन से, पाई से और एरिया से कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे जरूर डिस्कस करें। सो थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में मिलते हैं चार्ट के, और फिर मैं आपको स्कैटर चार्ट के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।